जो मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कभी कांटे में नहीं फंसती। आजकल हम सबका बड़ा मसला ये लेके हमारी जिंदगी एक खुली किताब बन चुकी है। हम जो खाते हैं वो इंस्टाग्राम पर है, हम जहाँ जाते हैं वो स्टेटस पर है, और हम जो सोचते हैं वो फेसबुक पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी की, अपनी आसाइशों की और अपनी सहूलतों की नुमाइश करेंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी, लोग हमें पसंद करेंगे और हमें इम्पोर्टेंट समझेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सच सच सुन लें, और ये सच बहुत कड़वा है। जब आप अपनी ज़िंदगी की किताब खोलकर दुनिया के आगे रखते हैं ना, तो दुनिया उसको पढ़ती नहीं है बल्कि फाड़ देती है। याद रखें, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी, आपकी ताकत है। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं तो आप अपना कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हैं। आजकल तो दुश्मन को हराने के लिए भी हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बस उसके राज पता होने चाहिए। देखें, एक अक्लमंद इंसान, एक अल्फा, एक मास्टरमाइंड हमेशा वॉलेट यानी तिजोरी की तरह होता है। बाहर से मजबूत और अंदर क्या है किसी को पता नहीं। आज की ब्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको कब्र तक अपने सीने में दफन रखनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी ज़बान पर आ गईं तो आपकी तबाही का सबब बन सकती हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखें, हर ख्याल एक बीज की तरह होता है। अगर आप उसको बोए बगैर सबको दिखा देंगे तो कोई ना कोई या तो उसे मसल देगा या फिर आपसे पहले ही उसका फल ले जाएगा। तो जिंदगी को अक्लमंदी के साथ गुजारने की कुछ दानाई वाली बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसा मौजू डिस्कस करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम है और आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसुकून, खुशहाल और मुतमईन बनाने में मददगार साबित हो सकता है। ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो अक्सर हम दिल में रख लेते हैं, दरअसल हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे को बहुत मुतासिर कर सकती हैं। आज हम उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पुरअमन, खुशहाल और मुस्बत बनाया जा सकता है। तो चलें टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और तफसील में जाते हैं। इवन अपने सगों के साथ भी नहीं, क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं जिनको पहले से किसी को बता देने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, बल्कि उल्टा आपको इसका बहुत नुकसान होगा। तो वन बाय वन देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, एज अ योर नेक्स्ट मूव। दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरत या सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जो शोर मचाकर कहता है कि मैं ये बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, मैं तो फलां को सबक सिखा दूंगा, या मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ। क्योंकि जब आप अपने अगले कदम का ऐलान कर देते हैं ना, या अपने मकसद को बयान कर देते हैं, तो आप अपने दुश्मनों और अपने हसद करने वालों को तैयार होने का मौका दे देते हैं, उनको चौकन्ना कर देते हैं। मंसूबे की असल ताकत उसकी खामोशी में होती है। तैयारी का वक्त दिखाने का नहीं होता। जब काम मुकम्मल हो जाए तब बोलें। जब तक सफ़र चल रहा हो खामोश रहें। आपका अगला कदम, आपका इरादा, आपकी अगली समत सब आपके अपने हैं। ये दुनिया के सामने लाकर आप बिला वजह का बोझ और तनकीद अपने सर पर ना लें। आजकल दुनिया में यही उसूल है, हमेशा याद रखें। अगर आप कोई अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई मंसूबा आपके जहन में है, कोई कारोबार या नौकरी बदलने का इरादा है, तो उस वक्त तक किसी से मत बोलें जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए। क्योंकि ये दुनिया ना तो आपके ख्वाबों की हिफाजत करेगी और ना ही आपकी नाकामी की जिम्मेदारी उठाएगी। इसलिए क्या फ़ायदा है बिला वजह लोगों को अपनी चीज़ों से अवेयर करने का? खामोशी से अपना काम करते जाएं बस। क्योंकि कामयाब और अक्लमंद इंसान कभी भी ऐलान नहीं करते, वो खामोशी से काम करते हैं, अंधेरे में मेहनत करते हैं, और फिर अचानक धमाका होता है। फिर लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। इसलिए अपने प्लान्स को राज में रखें। लोगों को अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से हैरान करें। मेहनत खामोशी से करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। अगर आप अपनी नेक्स्ट मूव, अपनी समत, अपने इरादे, अपने एम्स और अपने गोल्स सब कुछ पहले ही बता देंगे ना, तो नज़र लग जाएगी या कोई रुकावट बन जाएगी। तो खामोश रहना सीखें, क्योंकि खामोशी में ताकत है और शोर में कमज़ोरी। अपने प्लान्स को छिपा कर रखें। दूसरी चीज़ जो आपको अपने सगे रिश्तेदारों से भी छिपा कर रखनी चाहिए, दैट इज़ योर बैंक बैलेंस एंड योर इनकम। कभी भी किसी को ना बताएं कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसा रिश्तों को बदल देता है। पैसा तो ऐसी चीज़ है जो नीयत को बदल देता है। अगर आपने बता दिया कि आप बहुत कमाते हैं, आपके पास बहुत कुछ है, तो लोग हसद करेंगे या उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ये बता दिया कि आप बहुत कम कमाते हैं या आपके पास कुछ खास नहीं है, तो लोग आपको हकारत से देखेंगे, आपको इज्जत नहीं देंगे। तो दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही है। इसलिए लोगों को कंफ्यूज रहने दें, उन्हें अंदाजे लगाने दें,
ना गरीब बनकर दिखाएं कि लोग आपको पैरों तले रौंद दें, और ना ही अमीर बनकर दिखाएं कि लोग आपसे जलें। आपसे कोई हसद ना करे, बस मिस्टीरियस बनकर रहें। अपनी जेब का हाल सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सबसे छुपा कर रखनी चाहिए। ब्लेम मी फॉर योर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, आपका घर आपका किला है, और अगर किले की दीवार में दरार आ जाए ना, तो आपका दुश्मन वहीं से हमला कर देता है। अगर आपके शौहर से लड़ाई है, आपकी बीवी से लड़ाई है, भाई से है, भाभी से है, बहनों से इख्तलाफ है, तो ये बात घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। याद रखें, जो लोग अपने घर के झगड़े दूसरे रिश्तेदारों को या मोहल्लेदारों को या दोस्तों को बताते हैं, वो अपने घर को खुद आग लगाते हैं। पहले तो ऐसे लोग आपकी बात सुनेंगे, फिर हमदर्दी दिखाएंगे, उसके बाद मज़े लेंगे, और फिर दूसरे लोगों को बताकर आप पर हंसेंगे, और सबसे बड़ी बात, वो आपकी इसी कमज़ोरी को फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो आपको कहेंगे कि तुम्हारी तो अपने बहन भाइयों से नहीं बनती, तुम्हारी तो अपनी माँ से नहीं बनती, तुम्हारी तो अपनी भाभी से नहीं बनती, वगैरह वगैरह। तो घर की लड़ाइयाँ, झगड़े, घरेलू सियासत घर की हद तक ही रखें। लोगों को जा जाकर ढिंडोरा ना पीटें। लोग कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ मज़े लेते हैं। उनको तो बस एक कहानी मिल जाती है जो दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और बैठकर लुत्फ उठाते हैं। सिर्फ ऐसे फैमिली मेंबर के साथ अपनी कोई लड़ाई डिस्कस करें जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, और ये हर एक को पता है कि कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ मज़े लेता है। पॉइंट नंबर 4, योर फियर्स एंड वीकनेसेस। देखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर, कोई ना कोई कमज़ोरी होती ही है, लेकिन इन कमज़ोरियों को ज़बान पर लाना बेवकूफ़ी है। अगर आप लोगों को बता देंगे ना कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, मुझे इनकार सुनने से तकलीफ़ होती है, तो आप अपने दुश्मन के हाथ में खुद ही खंजर दे देते हैं कि कहाँ वार करना है। हालात, वाक़यात और दोस्तियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है आज आपकी जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, कुछ अरसे के बाद वो दुश्मनी में बदल जाए, या इन फ्यूचर उसके साथ आपका रिलेशनशिप वैसा स्ट्रॉन्ग ना रहे जैसा आज है। तो फिर यही लोग आपकी बताई हुई कमज़ोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो जानबूझकर आपको वहीं चोट पहुंचाएंगे जहां आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए अपनी कमज़ोरियों को छिपाएं, डर को मास्क के पीछे रखें। दुनिया को लगना चाहिए कि आप लोहे के बने हुए हैं, चाहे आप अंदर से जितना मर्जी कांप रहे हों या सेंसिटिव हों। अपनी गर्दन को खुद कभी दुश्मन के आगे ना करें। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल लाइफ एंड पासवर्ड। कभी भी फ्रैंकनेस में अपने फ़ोन का पासवर्ड या सोशल मीडिया का लॉगिन या बैंक अकाउंट का पिन किसी को मत बताएं। ये कोड्स, ये पासवर्ड्स हर किसी को बताने के लिए नहीं होते। ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ये तो मेरी बहनों की तरह है। नो, नेवर, किसी को भी मत बताएं। रिश्ते टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती, जज्बात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज का दोस्त कल का दुश्मन भी हो सकता है, और अगर उसके पास आपकी डिजिटल की है तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। प्राइवेसी बेएतबारी नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी है। सो अपने डिजिटल लाइफ को लॉक रखें। पॉइंट नंबर 6, योर रिजेंटमेंट्स। दिल में जमा की हुई नाराज़गियाँ, रंजिशें, शिकवे जो इंसान किसी के खिलाफ अंदर ही अंदर पाल लेता है। अगर आपको कोई भी बुरा लगता है, कोई फैमिली में कोई औरत बुरी लगती है, कोई लड़की अच्छी नहीं लगती, कोई भी रिश्तेदार जिससे आपको नफ़रत है, उसकी बातों पर आपको गुस्सा आता है, या कोई भी इंसान जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होती, इन सिंपल वर्ड्स जो आपको इंसान बुरा लगता है, तो आप उसके बारे में सबको ना बताएं। क्योंकि आप अगर जगह जगह जाकर बोलेंगे ना कि मुझे फ़लाँ से नफ़रत है, वो मुझे बहुत बुरी लगती है, तो आप अपनी शख्सियत को खुद ही नेगेटिव बना रहे होते हैं। और इसी तरह ना बात लीक होते होते एक से दूसरे को पता चलते चलते आपकी दुश्मन तक चली जाती है कि आप फ़लाँ से नफ़रत करते हैं, तो वो चौकन्ना हो जाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। अक्लमंद इंसान तो वो है जो अपनी नफ़रत को मुस्कुराहट के पीछे छुपाता है। वो दुश्मन के सामने भी मुस्कुराता है ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। सो अपनी नफ़रत को कहानी मत बनने दें, अपने दिल के कार्ड्स को हरेक के सामने ना खोलें। पॉइंट नंबर 7, योर बिग ड्रीम। छोटे दिमागों के सामने बड़े ख्वाबों का जिक्र मत करें। अगर आप किसी आम इंसान, अपनी किसी घरेलू औरत, किसी घरेलू रिश्तेदार को कहेंगे ना कि मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ या मैं तो अपने हालात बदल देना चाहती हूँ, तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। वो आपसे तरह तरह की बातें करेंगे। अपनी औकात तो देखो, ये चलें अपने हालात बदलने, इतनी मेहनत तुमसे नहीं होगी। तो इस तरह की नेगेटिव बातें करके ना वो आपके यकीन को कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि उनकी ना तो सोच आपकी तरह है, ना वो आपकी तरह मेहनत कर सकते हैं, ना अपने काम से डिवोटेड होते हैं। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं,
और बातें ही करके वो आपको भी कमज़ोर करते हैं, क्योंकि बोलना, बातें करना, ज़बान चलाना ही तो दुनिया का सबसे आसान और सस्ता काम है, जो लेटे लेटे सुकून से बिस्तर में ही हो जाता है। उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिस्म को हिलाना नहीं पड़ता। तो अपने ख्वाबों की हिफाजत खुद करें, मेहनत करते रहें, लोगों से मशवरे ना लें, सिर्फ उन्हीं को बताएं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, जो आपके लेवल के हैं, जिनकी सोच हाई है। बाकी ऐरे गहरे लोगों को सिर्फ नतीजा दिखाएं। शेर अपने शिकार का प्लान हिरन को नहीं बताता। पॉइंट नंबर 8, अदर पीपल्स सीक्रेट्स। अगर आपके किसी दोस्त या आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने आप पर भरोसा करके आपको अपना राज बताया है, तो आप उस राज को राज रहने दें, क्योंकि अगर वो राज आपने किसी और को बता दिया तो फिर आप दोस्त नहीं बल्कि गद्दार कहलाएंगे। जो इंसान दूसरों के राज नहीं रख सकता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। लोग कहते हैं कि इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती। लोग इस तरह आपको बातें बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी न किसी चैनल से कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता है कि आपने फलां की बात लीक की है, और फिर ख़ानदान वालों में आपका इमेज ऐसा बन जाता है कि ये इधर की बात उधर करती है, लोगों के सीक्रेट्स एक दूसरे को बताती है, इसे कोई भी बात ना बताई जाए। तो अगर कोई आपके कान में बात आती है ना, तो उसे दिल में फ़ौरन दफन कर दिया करें। दूसरों की इज्जत उछालने की या उनके राज दूसरों को बताने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। मोमिन के दिल राजों के कब्रिस्तान होते हैं। इज्जत भी उसी की होती है जो राजदार होता है। तो ये एक इम्तिहान होता है, इसमें खुद को फेल ना होने दे। पॉइंट नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने किसी की गलती से मदद कर ही दी है ना, किसी गरीब को खाना खिला दिया है, कोई और नेकी कर दी है, तो फिर उसका ढंडोरा ना पीटें। अगर आपने किसी को कुछ पैसे दे दिए या किसी भी और तरीके से किसी की हेल्प करके उसके साथ सेल्फी लगा ली है और लोगों को बता दिया है, तो आपने उस नेकी की रूह को ही मार दिया है। वो नेकी नहीं, दिखावा है। साइकोलॉजिकली जो इंसान अपनी नेकियों का जिक्र करता है और किसी की मदद करके उसका बार बार तज़किरा करता है, लोग उसे मगरूर समझते हैं और उसे अच्छा नहीं समझते। दूसरों की मदद दाएं हाथ से करें तो बाएं को पता न चले। ये चीज़ आपकी शख्सियत में नूर और वज़न पैदा करती है, क्योंकि छुपी हुई नेकी एलानिया नेकी से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, और इस पॉइंट के बाद मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगी जिसका नंबर एंड पर आएगा। तो पॉइंट नंबर 10 है योर पास्ट मिस्टेक्स। हर इंसान से ही गलतियां होती हैं, हम सबका एक माजी है। उस माजी को सबके सामने खोलकर रखना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। अगर आप लोगों को ये बताएंगे ना कि मैं तो माजी में फ़लाँ चोरी की थी, मैंने तो फ़लाँ गलत काम किया था, मैंने इस शख्स को धोखा दिया था, तो लोग आपको देखकर ये नहीं कहेंगे कि वाह तुम तो सुधर गए हो, बल्कि वो उस माजी को आपके माथे का कलंक बना देंगे। वो हमेशा आपको फिर शक की नज़र से ही देखेंगे कि कहीं आप वही काम दोबारा न कर लें। वो आपके हाल को आपके माजी की ऐनक से देखेंगे। इसलिए माजी को दफन कर दें। आप अब वो नहीं हैं जो पहले थे। अपनी पुरानी खाल उतार दें और नई जिंदगी जिएं। इन द सेम वे, अगर माजी में आपने कोई बड़ा काम किया है, कोई बहादुरी दिखाई है, तो अपने मुंह से बार बार उसकी तारीफ ना करें, क्योंकि इस तरह के लोगों को अक्सर शेखीखोर कहा जाता है। तो अगर आप वाकई बहादुर थे या आपने बड़ी मेहनत की थी पास्ट में, आप बड़े मेहनती थे, तो लोग खुद आपके किस्से लोगों को सुनाएंगे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम तो नज़र आ जाता है, बताना नहीं पड़ता। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वो शोहरत बनती है, और जब आप खुद अपनी तारीफ करते हैं तो वो शोर बनता है। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस पॉइंट, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। हम सब के अंदर कभी ना कभी शक तो पैदा होता ही है कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, क्या मैं इस काबिल हूँ या नहीं। ये सब नेचुरल है, लेकिन किसी के सामने इस शक को जाहिर ना होने दे। चाहे आप अंदर से कितने ही डरे हुए क्यों ना हो, कितने ही कंफ्यूज क्यों ना हो, बाहर से आप कॉन्फिडेंट नजर आएं। अगर आप लोगों को बता देंगे ना कि मुझे खुद पर यकीन नहीं है, तो लोग भी आप पर यकीन करना छोड़ देंगे। निडर वो है जो तूफान में भी संभला रहे। आपका यकीन लोगों को यकीन देता है। अपने शक को तन्हाई में हल करें। लोगों के सामने खुली किताब ना बने, बल्कि ऐसी तिजोरी बने जिसे कोई ना खोल सके। सो होपफुली यू लाइक टुडेज कंटेंट। आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वाकई एक लर्निंग कंटेंट लगा हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।
ताकि बाकी लोग भी इन पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंटेशन से अपनी लाइफ को बेटर और खुशहाल बना सकें। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और ज़िंदगी में काम आने वाली बातें आपके साथ शेयर की हैं। आप भी अपने हिस्से का काम करें और वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें।